प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी सप्तमः पाठः षठे शाठ्यम समाचरे इस पाठ के द्वितीय भाग की पढ़ाई करेंगे। इसके पहले हमने इस पाठ के प्रथम भाग में जो देखा था उसके बारे में जानते हैं। पर्वतीय अंचल में एक विशाल तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव जंतु सुख से रहते थे। वहाँ ही बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वृद्धावस्था के कारण वह चंचल मछलियों का वध करने में अर्थात पकड़ने में असमर्थ था। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह आंसू बहाते हुए तालाब के किनारे बैठ गया। यह देखकर जलचर हैरान हुए, परंतु कोई भी उसके पास नहीं जाता था। तब एक केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा, आज मछलियाँ नहीं खाते हो, आंसू बहाते हो, दुख का क्या कारण है? बगुले ने उत्तर दिया, ज्योतिषी कहते हैं कि 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। इस लंबे समय तक पानी के बिना सरोवर सूख जाएगा। जलचरों के नाश के विषय में सोचकर मैं दुखी हूँ। केकड़े ने पूछा, इस विपत्ति का उपाय है अथवा नहीं? बगुले ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है कि इस सरोवर को छोड़कर सब इससे बड़े सरोवर में चले जाए। सबने कहा, हम जलचर स्थल से कैसे जाएंगे? बगुले ने कहा, चिंता मत करो, मैं आकाश मार्ग से तुम सबको ले जाऊंगा। तब मछलियों ने जोर से कहा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इसके आगे वाले कुछ जो परिचय थे उसके बारे में जानेंगे। तदा वकः मत्स्यान् नीत्वा नातिदूरे एकस्यां शिलायां स्थाप्य अभक्षयत्। तदा ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है तब। वकः मतलब बगुला, मत्स्यान् यहाँ पे इसका अर्थ होता है मछलियों को। नीत्वा न अति दूरे, न जमा अति दूरे, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। और नीनय मतलब ले जाना, और नीत्वा ये त्वांता अव्यय का रूप है। इसका अर्थ होता है ले जाकर। एकस्याम शिलायाम, एकस्याम और शिलायाम, इसका अर्थ होता है एक चट्टान पर। शिलायाम सप्तमी विभक्ति का रूप है। स्थाप्य इसका अर्थ होता है रख कर, वहाँ उनको ले जाकर। अभक्षयत मतलब खा लिया। अभक्षयत ये लंग लकार का रूप है। यहाँ पे भूतकाल का ये रूप है अभक्षयत। भक्ष मतलब खाना, अभक्षयत खा लिया। एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तब बगुले ने मछलियों को पास ही एक चट्टान पर ले जाकर खा लिया। एकदा कुलीरकः अवदत्, कुलीरकः मतलब केकड़ा। एक बार एक दिन केकड़े ने कहा। अवदत् ये भी लंग लकार है, इसमें मूल धातु है वद। वद मतलब कहना, तो अवदत् ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। एक दिन केकड़े ने कहा, क्या कहा देखो, त्वं मां त्यक्त्वा अन्यान् नयसि अद्य मां नय। त्वं मतलब तुम, मां मतलब मुझे, त्यक्त्वा त्यज मूल धातु है इसमें, त्यज मतलब त्याग करना, और त्यक्त्वा ये त्वांताव्यय का उदाहरण है। ये त्वांताव्यय और इसका अर्थ होता है छोड़कर। त्यक्त्वा त्वांताव्यय, इसका हिंदी अर्थ छोड़कर।
अन्यानयसी, अन्यान मतलब दूसरों को, नयसी इसमें नीनय मूल धातु है, नीनय मतलब ले जाना, और नयसी यहाँ पे मध्यम पुरुष का ये रूप है। जैसे गच्छसि गच्छथः गच्छथ, वैसे नयसी नयथः नयथ। तो नयसी ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखो। तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ले जाते हो। अद्य, अद्य मतलब टुडे मतलब आज, और अद्य ये अव्यय है। अद्य मतलब आज। माम मतलब मुझे। नय, नय ये लोट लकार का रूप है। नय मतलब ले जाओ, आज मुझे ले जाओ। कुलीरकः वकस्य ग्रीवां धृत्वा तेन सह आकाशमार्गेण अगच्छत्। कुलीरकः मतलब केकड़ा। वकस्य, वकस्य ये षष्ठी एक वचन का रूप है। जैसे देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। तो वकस्य ग्रीवां मतलब उस बगुले की गर्दन, ग्रीवां मतलब गर्दन। धृत्वा, ध्रुव धारय मतलब ध्रुव धातु, ध्रुव मतलब पकड़ना, तो धृत्वा मतलब पकड़कर, तो अंतव्यय का रूप है। तेन सह, तेन सह मतलब उसके साथ। सह यह अव्यय है और सह का अर्थ होता है साथ। जब कभी सह अव्यय आता है तब उस सह अव्यय के पहले तृतीया विभक्ति का शब्द रूप होता है। जैसे यहाँ पे तेन ये तृतीया विभक्ति का ही सर्वनाम दिया है। तेन सह उसके साथ। आकाशमार्गेण, आकाशमार्ग से। अगच्छत, गमगच्छ मतलब जाना, और अगच्छत यह लंग लकार भूतकाल का रूप है, मतलब गया। कैसे? तो आकाश मार्ग से। आकाश मार्गेण ये भी तृतीय विभक्ति का ही रूप है। अब इस वाक्य का हिंदी अर्थ जानते हैं। केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़कर उसके साथ आकाश मार्ग से गया। नातिदूरम शिलायाम उपरि कुलीरकः मत्स्य कंटकानि अपश्यत्। न जमा अतिदूरम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। नातिदूरम मतलब पास ही, न मतलब नहीं, और अतिदूरम, अति मतलब बहुत दूर, लेकिन उसको न ज्वाइन हो गया तो नातिदूरम मतलब पास ही। शिलायाम उपरी, शिलायाम सप्तमी का ये रूप है, सप्तमी विभक्ति है इसमें। उपरी मतलब ऊपर, पास ही चट्टान के ऊपर। कुलीरकः मतलब केकड़ा अर्थात केकड़े ने। मत्स्य कंटकानि, कंटकानि मतलब हड्डियाँ। मत्स्य कंटकानि मतलब मछलियों की हड्डियाँ। अपश्यत, दृश्यपश्य धातु है इसमें। दृश्यपश्य मतलब देखना, तो अपश्यत मतलब देखी। पास ही चट्टान पर केकड़े ने मछलियों की हड्डियां देखी। एतद् दृष्ट्वा सः वकस्य ग्रीवां धृत्वा वदत्। एतत् ये सर्वनाम है। एतत् इसका अर्थ होता है यह। दृष्ट्वा मतलब देख कर, और दृष्ट्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है। इसमें दृश्यपश्य ये मूल धातु है। दृश्यपश्य मतलब देखना। सह मतलब वह, सह ये सर्वनाम है। तत् सर्वनाम का ये रूप है। सह तौते प्रथमा। वकस्य षष्ठी एक वचन। ग्रीवाम धृत्वा जमा अवदत्, यहाँ पे संधि विच्छेद है। धृत्वा जमा अवदत्। और ध्रुव धारय मतलब धारण करना, यहाँ पे वो अर्थ होगा या पकड़ना। अवदत् मतलब बोला, लंग लकार है, भूतकाल है इस वाक्य में। अब इस वाक्य का एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं। यह देखकर वह बगुले की गर्दन पकड़कर बोला, शीघ्रं मां पूर्वजलाशयं नय।
शीघ्रम मतलब जल्दी, माम मतलब मुझे, पूर्व जलाशयम पहले वाले तालाब में, नय मतलब ले जाओ, नय ये लोट लकार का रूप है। जल्दी मुझे पहले वाले तालाब में ले जाओ, अन्यथा तव ग्रीवाम अत्रैव छिन्नाम करिष्यामि। अन्यथा अर्थात अन्यथा, तव ग्रीवाम, तव ग्रीवाम मतलब तुम्हारी गर्दन, अत्र जमा एव, यहाँ पे संधि विच्छेद है, अत्र जमा एव, अत्र ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है यहाँ, अत्र एव मतलब यहाँ ही, छिन्नाम करिष्यामि, छिन्नाम मतलब काट दूंगा, काटना, छिन्ना मतलब काटना, तो छिन्नाम मतलब काट, और करिष्यामि क्रू धातु है इसमें, क्रू मतलब करना, और ये लृट लकार भविष्यत काल फ्यूचर टेंस का ये रूप है। इस वाक्य का अर्थ एक बार देखते हैं। जल्दी मुझे पहले वाले तालाब में ले जाओ, अन्यथा तुम्हारी गर्दन यहाँ ही काट दूंगा। तत्रागत्य सकलं वृत्तान्तं कथयित्वा कुलीरकः जलचरान् अपृच्छत्। तत्र जमा आगत्य, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तत्र यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है वहाँ, और आगत्य ये लेबंत अव्यय का रूप है, क्योंकि इसके शुरुआत में आ ये उपसर्ग है और सबसे अंत में य है। तो तत्र जमा आगत्य वहाँ आकर, सकलम वृत्तांतम मतलब सारा वृत्तांत, कथयित्वा कथ धातु है इसमें, इसका अर्थ होता है कहना, और कथयित्वा इसका अर्थ हुआ कहकर, और कथयित्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है। कुलीरकः केकड़े ने, जलचरान अपृच्छत, जलचरान ये देवम देवौ देवान द्वितीया, इस शब्द की तरह द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। जलचरान जलचरों से, अपृच्छत पृच्छ मतलब पूछना, और अपृच्छत मतलब पूछा, ये भी लंग लकार का रूप है भूतकाल। तो इस वाक्य का एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं। वहाँ आकर सारा वृत्तांत कहकर केकड़े ने जलचरों से पूछा। अब क्या पूछा देखो, भो बांधवाः अनेन सह किम कर्तव्यम। भो बांधवाः, इसमें जो भो दिया है वो भो संबोधन है। संबोधन मतलब किसी को बुलाना या किसी को आवाज देना। तो भो बांधवाः तो बोलता है हे बंधुओं, हे मेरे भाइयों। अनेन सह, अनेन ये सर्वनाम का रूप है, इसका अर्थ होता है इसके, और सह मतलब साथ। हे बंधुओं इसके साथ, किम, किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, किम का अर्थ होता है क्या, किम के कानी प्रथमा, और कर्तव्यम इसमें क्रू धातु है, कर्तव्यम मतलब करना चाहिए। इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखो, भो बांधवाः अनेन सह किम कर्तव्यम, हे बंधुओं इसके साथ क्या करना चाहिए। सर्वे जलचराः अवदन्, सर्वे ये सर्व सर्वनाम का रूप है, सर्वे मतलब सब, जलचराः प्रथमा बहुवचन का रूप है, जलचराः मतलब जलचरों ने, अवदन, वद ये मूल धातु है, वद मतलब बोलना, और अवदन ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, अवदन। सब जलचरों ने कहा, शठे शाठ्यम समाचरेत, शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। सभी जलचरों ने कहा एक साथ कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता ही करनी चाहिए। मराठीमध्ये बोलतात की जशास तसे, जो आपल्याशी जसं वागेल त्याच्याशी तसंच करायचं।
तो शठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे इंग्लिश में भी टिट फॉर टैट वैसे बोलते हैं, मराठी में भी जशाच तसे, तो शठे शाठ्यम समाचरेत। इस वाक्य का अर्थ हुआ दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। ततः कुलीरकः वकस्य कोमलां ग्रीवां छिन्नाम अकरोत्। ततः मतलब तब, कुलीरकः मतलब केकड़े ने, वकस्य ये षष्ठी एक वचन का रूप है, बगुले की, कोमलाम ये मालाम लताम शब्द की तरह यहाँ पे द्वितीया का रूप है, कोमल, ग्रीवाम गर्दन, छिन्नाम अकरोत गर्दन को काट दिया, अकरोत ये भी लंग लकार का ही रूप है, मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। इसमें क्रू ये मूल धातु है, क्रू मतलब करना। तब केकड़े ने बगुले की कोमल गर्दन को काट दिया। दुष्टः दुष्टतायाः फलं प्राप्नोत्। दुष्टः मतलब दुष्ट, दुष्टतायाः ये पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है, जैसे लतायाः मालायाः बालिकायाः शब्द की तरह। तो दुष्टता यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें यहाँ मतलब दुष्टतायाः पंचमी षष्ठी एक वचन। दुष्टता का फलम ये नपुंसकलिंग शब्द है, फलम प्रथमा द्वितीया एक वचन, जैसे फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। जैसे वनम शब्द भी वैसे ही चलता है, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि प्रथमा। पुस्तकम भी आकारांत नपुंसक लिंग है फलम की तरह, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया। तो फलम मतलब फल, तो फलम ये अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया एक वचन का रूप हो गया। प्राप्नोत मिल गया। अभी इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखते हैं। दुष्ट को दुष्टता का फल मिल गया। तो यहाँ पे हमने इस पाठ की पढ़ाई पूरी की है। अब इस पाठ में कुछ जो शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में जानते हैं। नेग्रोध मतलब बरगद वट, कुलीरकः केकड़ा, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते, शठे दुष्ट में, अश्रु प्रवाहयन आंसू बहाते हुए, दैवज्ञाः भविष्यवक्ता, छिन्नाम काटना, शाठ्यम दुष्टता का। अब इस पाठ में कुछ नई धातुएं आए हैं उसके बारे में भी जानते हैं। वस रहना, खाद खाना, निनय ले जाना, स्था तिष्ठ देखना, पृच्छ पूछना। इस पाठ में आए हुए कुछ नए अव्यय हैं उसके बारे में भी जानते हैं। समीप पास, उसको समीपम भी कहते हैं। उच्चैहि ऊंचा या ऊपर, कथम कैसे, शीघ्रम मतलब जल्दी। अब इस पाठ में कुछ संधि छेद आए हैं उसके बारे में जानते हैं। पर्वत स्यांचले, इसका संधि छेद होगा पर्वतस्य जमा अंचले। एकैवोपायः, एक जमा एव जमा उपायः। धृत्वा वदत्, धृत्वा जमा अवदत्। वकोपि, वकः जमा अपि। नाति दूरम, न जमा अति दूरम। तत्रागत्य, तत्र जमा आगत्य। तो बच्चों इस तरह से हमने कक्षा अष्टमी सप्तमः पाठः शठे शाठ्यम समाचरेत मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करो, इस पाठ की पढ़ाई की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।